देश में 1 जुलाई से बहुत कुछ बदलने वाला है। कई फाइनेंस से जुड़े नियम जिससे आपकी आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको खास ध्यान रखना होगा कि इसका इस्तेमाल अब कैसे करें। हो सकता है कि आपके घर का जो चूल्हा जलता है उसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। मतलब ये कि एलपीजी गैस के दाम में भी बदलाव हो सकता है। सिम कार्ड पोर्ट को लेकर भी कुछ नियम बदलेंगे। साथ ही अगर उनका अकाउंट पीएनबी बैंक में है वो भी एक बार अपने पास के पीएनबी बैंक में हो आए या ऑनलाइन पूछताछ कर लें कि बैंक के नियम में क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन एक जो बदलाव हो रहा है उससे देश में बहुत कुछ बदलने वाला है और ये बदलाव देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी। चलिए सीधे आपको इस बदलाव का मतलब समझाते हैं। 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ले लेगी। ये तीनों ही कानून पिछले साल संसद से हुए हैं। भारत में अब तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब इसकी भी परिभाषा है। इस कारण अब कौन सा अपराध आतंकवाद के दायरे में आएगा ये तय हो गया है। भारतीय न्याय संहिता के धारा 113 के मुताबिक जो कोई भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या फिर किसी और देश में कोई काम करता है तो उसे आतंकवाद के दायरे में माना जाएगा। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को जोड़ा गया है। इसके तहत अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना भी आतंकवाद के दायरे में माना जाएगा। इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवाद के दायरे में आएगा। नए कानून के मुताबिक बम विस्फोट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या फिर किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है जिसमें किसी की मौत या फिर चोट पहुंचती है तो उसे भी आतंकी घटना करार कर दिया जाएगा। देश के अंदर या विदेश में स्थित भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संपत्ति को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना भी अब आतंकवाद के दायरे में आ चुका है। कुल मिलाके आतंकवाद की परिभाषा ही बदलने जा रही है। धारा 113 में ही अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक अगर किसी आतंकवादी गतिविधि में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो ऐसे मामलों में सजाए मौत या उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश रचता है या फिर कोशिश करता है या फिर जानबूझकर किसी आतंकवादी गतिविधि में मदद करता है तो दोषी पाए जाने पर कम से कम उसे 5 साल की जेल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले आईपीसी में आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए 1967 में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए लाया गया था। इस कानून में अब तक कई बार संशोधन हो चुका है। यूएपीए के तहत भारत की अखंडता या संप्रभुता को खतरा पहुंचाना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या जरूरी सेवाओं को बाधित करना आतंकवाद के दायरे में आता है। इस कानून के तहत सरकार किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था को आतंकवादी घोषित कर सकती है और उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है।